हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई एक्सरसाइज लेकर। और वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10D, जो कि क्लास 8 की यूनिट 10 चतुर्भुज की रचनाओं से ली गई है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चतुर्भुज की रचनाएं की थी, जब हमें विकर्ण दिए गए थे, साथ में भुजाएं दी गई थी। यहाँ पे क्या होगा कि हमें विकर्ण नहीं दिए जाएंगे, चतुर्भुज की रचना करनी होगी, जबकि 2 भुजाएं और 3 कोण दिए होंगे। तो चलते हैं और बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि चतुर्भुज ABCD बनाइए, जिसमें AB बराबर 5.5 सेमी, BC बराबर 3.7 सेमी, कोण A 60 अंश, कोण B 105 अंश और कोण D 90 अंश। तो सबसे पहले हम लोग यही लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है AB है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक भुजा दी गई है BC और ये है 3.7 सेमी। उसके बाद कोण A दिया गया है 60 अंश, कोण B दिया गया है 105 अंश और कोण D दिया गया है 90 अंश। यहाँ पे देखिए, एक बात आपको बता दें, बहुत ध्यान देने वाली है कि AB और BC हमें एक कोण ऐसा चाहिए जो संलग्न भुजाओं में हो। तो यहाँ पे देखोगे B बिंदु जो है दोनों में है, इसका मतलब कोण B की हमें ज़रूरत सबसे पहले पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और AB हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो 5.5 सेमी AB हमने खींच लिया, नाम हमने दे दिया A और B। इसके बाद कोण B 105 अंश, तो B ये है और ये चांदा है, और इससे हम 105 अंश का चाप लगाएंगे। इधर से गिनेंगे 100, 105, तो ये हो गया 105। इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो कोण B हमारा हो गया 105 अंश और ये था हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहीं बिंदु C होगा, BC कितना है 3.7। तो प्रकार लेंगे और इसमें हम चाप लगा देंगे 3.7 का। तो ये है पटरी और 3.567 ये चाप लगाया। यहाँ से इस रेखा को यहाँ पे काटेगा, तो जहाँ पे काटा यही बिंदु हमारा आ गया C। ठीक है, तो ये बिंदु C हो गया। अब जो है यहाँ पे कहीं होगा हमारा D। कोण A कितना दिया गया है 60 अंश, तो कोण A हम खींच देंगे 60 अंश। ये मैंने चांदा एक बार फिर से रख लिया, ये नोक जो है इस पे रहेगी और ये 60 अंश 60 यहाँ पे आएगा। अब की बार इधर से गिनेंगे, 60 एक यहाँ भी है, यहाँ जब इधर से गिनते, इधर हमारी ये रेखा इधर है तो कोण हमारा इधर से बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने 60 जो है यहाँ से गिना, तो ये हमारा आया 60 अंश। 60 अंश की ये लाइन मैंने खींच दी, ये आ गया कोण A 60 अंश। अब कोण D, यहाँ पे एक चीज़ देखो, हर प्रश्न में हम लोग करेंगे कि यहाँ पे कोण A दिया गया है, कोण B दिया गया है, कोण D दिया गया है। तो 3 कोण दिए गए हैं यहाँ पे, चौथा कोण हमें निकाल लेना है। तो A B D C नहीं ज्ञात है, तो कोण C कितना हो जाएगा, चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो 360 में से हम ये तीनों घटा देंगे, 60 धन 105 धन 90। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 360 में से ये जोड़ दो, 0 5 0 5 आ गए, 9 0 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 और 1 2 255। तो 360 में से हम 255 घटा देंगे, तो ये हमारा 105 अंश आ जाए। तो इस प्रकार से कोण C भी हमें पता चल गया 105 अंश। अब कोण C, ये बिंदु C हमें पहले से पता था, तो यहीं पे हम कोण C बना देंगे। तो ये सीधी लाइन हमने रख ली, तीर लगा दिया और ये लाइन इधर से चली थी, तो 105 इधर होगा ये। तो ये 105 आ गया
अब इसको हम इससे मिला देंगे। तो ये इधर जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक मतलब है क्योंकि मेरी भुजा यहाँ तक है, तो ये इधर हम हटा देंगे। आप अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कोण हमें 90 अंश का मिलेगा। आप लोग देखना और 90 अंश का मिले तो फिर बताना हमको, ठीक है। तो ये इस प्रकार से मेरा चतुर्भुज, ये भी हमारा कोण बी था और कोण सी 105 अंश का था। तो इस प्रकार से आपने देखा चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कंप्लीट होती है। और अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4.5 सेमी और 6 सेमी हो, इनके दोनों विकर्णों को नापिए। बहुत आसान प्रश्न है ये, इसमें लगभग इन्होंने सब कुछ दे दिया है। तो क्या दिया है, चतुर्भुज बनेगा इस प्रकार से ए बी सी डी। तो एक हम भुजा मान लेते हैं ए बी और यही बराबर होगी सी डी के, और ये 4.5 सेमी। और दूसरी भुजा यानी बी सी और ए डी ये आपस में बराबर होंगे क्योंकि आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और सभी कोण कितने अंश के होंगे, कौन बताएगा? सभी कोण बराबर होंगे 90 अंश के। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ए बी जो है खींच लेते हैं 4.5, ये होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 से 90 अंश का कोण इधर बना देंगे, ये 90 हुआ, और 90 अंश का कोण इधर भी बना देंगे, ये हुआ। इन दोनों को मिला देंगे। इधर और इधर, ठीक है। ये हमारी ए बी, ये कोण 90 अंश का हो गया और ये भी कोण 90 अंश का हो गया। दूसरी भुजा थी हमारी 6 सेंटीमीटर की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का लेंगे इस पे चाप, और यहाँ से इधर लगा देंगे और यहाँ से भी इधर लगा देंगे। बहुत आसान प्रश्न था ये। अब इन दोनों को आपस में हम मिला देंगे। तो ये आप नापेंगे तो ये भी हमारी 4.5 होती है, देखो हुई 4.5। और ये भी कोण हमारा 90 अंश का है, ये भी कोण हमारा 90 अंश का है। ये भुजा है हमारी 6 सेमी, ये भी इधर वाली है हमारी 6 सेमी, इधर है ये हमारी 4.5 सेमी, और इधर भी भुजा हमारी है 4.5 सेमी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये आयत हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं कि इनके विकर्ण नाप के हमें बताने हैं। ए सी ये लंबाई कितनी है, और उसी प्रकार से बी और डी ये लंबाई कितनी है। एक हिंट आपको दिए देते हैं कि आयत के विकर्णों की लंबाई जो है बराबर होती है, तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी ही लंबाई ये होगी। तो दोस्तों ये था प्रश्न नंबर 2। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 3.5 सेमी, क्यू आर बराबर 6.5 सेमी, कोण पी बराबर कोण आर बराबर 105 अंश और कोण एस बराबर 75 अंश। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम वही काम करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है पी क्यू जो कि है हमारा 3.5 सेमी, और दूसरी भुजा एक दी गई है क्यू आर, ये है हमारी 6.5 सेमी। इसके बाद हमें कोण दिए गए हैं, कोण पी बराबर कोण आर बराबर 105 अंश और कोण एस बराबर 75 अंश। पहले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि कोण पी आर एस, एक कोण नहीं दिया गया है, कौन सा, कोण क्यू। तो कोण क्यू का भी हम मान निकाल लेंगे, और ये कैसे निकालेंगे कि
चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360 अंश। और तो 360 में से हम ये जितने 3 कोण दिए गए हैं उनको घटा देंगे, तो 105 पी 105 आर, तो ये 105 धन 105 और ये तीसरा है 75 धन 75। तो ये कितना आएगा, 360 में से हम घटा देंगे इसको, 5 5 10 5 3 15 की 5 हासिल लगा, 1 7 और 1 8 और 1 और 1 2, 285। 360 में 285 घटा दो तो 60 ये 15 ये 75 अंश हो गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि चौथा कोण जो है कोण Q वो भी हमें पता चल गया है। और अब हम लोग चलते हैं इस चतुर्भुज की रचना के लिए। तो सबसे पहले हमने उसके लिए PQ जो है 3.5 उसको हम खींच लेंगे, तो ये है 3.5 PQ। अब दोनों तरफ हम कोण बना लेंगे। कोण P है 105, तो ये नोक रखी, ये इधर वाला है तो इधर से जाएगा 90 100 105। कोण Q है 75 अंश, ये इधर से चलेगा 70 और 5 75। इन दोनों को हम मिला देंगे, तो ये आ गई एक रेखा, और P से मिलाएंगे तो एक ये आ जाएगी। तो ये है हमारा 75 अंश और ये है हमारा 105 अंश। अब इनकी लंबाई कितनी दे रहा है, क्यू आर है 6.5, तो Q के बाद R इधर होगा कहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6.5 सेमी का चाप लेंगे और वो लगा देंगे Q से R की तरफ। तो ये हमारा बिंदु R आ गया और कोण R हमारा दिया गया है 105 अंश। तो अब हम यहाँ से रखेंगे चांदा और इधर लाइन है तो 105 इधर जाएगा, 100 के बाद ये 105 है। तो ये हम जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा ये लाइन यहाँ तक थी, तो ये हमारा S बिंदु आ गया है। तो ये कोण भी मेरा था 105 अंश, ये कोण 75 अंश का था, ये भी कोण हमारा 75 अंश का था। PQ था ये 3.5 सेमी और ये था 6.5 सेमी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 में जो चतुर्भुज दिया गया था उसकी रचना हम लोगों ने कर ली है। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। और अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न हमारा दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जबकि BC बराबर 5.5 सेमी, CD बराबर 4.1 सेमी, कोण A 70 अंश, कोण B 110 अंश और कोण D 85 अंश है। AB और DA को भी नापिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली भुजा हमें दी गई है BC और वो है 5.5 सेमी। उसके बाद दिया गया है CD और वो है 4.1 सेमी। उसके बाद कोण A दिया गया है 70 अंश, कोण B दिया गया है 110 अंश और अंत में कोण D दिया गया है 85 अंश। यहाँ पे फिर से हम वही काम करेंगे। 3 कोण दिए गए ABD, यानी हमें निकालना है कोण C और उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 में से इन तीनों को जोड़ के घटा देंगे, यानी 70 और 110 और 85 इन तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो यहाँ पे हम 360 माइनस 5 0 0 यानी 5, 8 और 1 9, 9 और 7 16 की 6 हासिल लगा 1 और 1 और 1 2 3 265 हुए। तो 360 में से 265 घटाएंगे, आएगा हमारा 95 अंश। तो इस प्रकार से कोण C भी हमें पता चल चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं और
चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो जो भुजा दी गई है इसी में से कोई एक हमें खींचनी पड़ेगी। ए बी तो नीचे रहती है वैसे, लेकिन ए बी नहीं रहेगी, इसमें बी सी या सी डी में से कोई एक भुजा लेनी पड़ेगी। तो हम जो है बी सी ले लेते हैं 5.5। तो ये 5.5 हमने ले ली। बी सी, सी के बाद डी इधर कहीं आएगा और ए इधर कहीं आएगा। ए बी सी डी इस तरीके का चतुर्भुज बनेगा। अब कोण बी कितना था 110 अंश, तो भैया चाप लगा देते हैं 110 अंश का, इधर से आएगा 90, 100, 110। और कोण सी कितना आया था 95 अंश, तो ये कोण सी इधर से हम नापेंगे क्योंकि इसकी चतुर्भुज इसका कोण इस तरफ बनेगा। तो ये 90 और 5 95, ये आ गया। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये हो गया 95 अंश वाला और ये हो गया 110 अंश वाली भुजा। लिख देते हैं इधर 95 अंश, इधर 95 अंश और इधर 110 अंश। और ये भुजा की लंबाई कितनी थी 5.5 सेमी। अब हम लोग क्या करेंगे, सी डी 4.1 दी गई है, तो 4.1 का हम चाप लेंगे यहाँ से और ये बिल्कुल बराबर है, ये हम लगा देंगे बिंदु सी से डी पर। ये जो बिंदु आया ये हमारा बिंदु हो गया डी, इसको हम इधर लिख देंगे। अब यहाँ से कोण डी था 85 अंश, तो यहाँ हम चांदा रखेंगे बहुत धीरे से और 80 और ये 5 85 यहाँ पे आया। अब हम इसको ये 85 अंश का कोण बनाने वाली रेखा खींच देंगे। ये रेखा यहाँ पे काटी आके इस चतुर्भुज को, तो यानी ए हमारा ये हो जाएगा। ये कोण था हमारा 85 अंश। अब ये कोण जो है कोण ए आप देखेंगे तो ये हमारा 70 अंश का निकल के आएगा। आप लोग नाप के देख लेना इसको, ठीक है। अब प्रश्न हमसे पूछ रहा था ए बी और डी ए को बताइए। तो ए बी हमारा ये है, ये हमसे पूछ रहा था, और ए डी या डी ए ये भुजा पूछ रहा था। तो ये हम आपको एक बार फिर से होमवर्क में दे रहे हैं कि इस चतुर्भुज की रचना जिस तरीके से मैंने बताई है आप लोग करेंगे और ए बी की भुजा नाप के लिखेंगे और ए डी या डी ए की भुजा भी नाप कर हमें बताएंगे, और आंसर हमेशा की तरह अपने नाम के साथ कमेंट करके हम तक भेज देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।